विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। इच्छित फल बिनु शिव आराधे, लहहीन कोटि जोग जप साधे। हे नाथ, वेद में आपने कहा ब्राह्मणों स मुख मासीद, बाहु राजन्य कृतः, उरुतदस्य जदभैष्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो इस समय जो विश्व में हाहाकार मचा हुआ है जातियों में, अगर वेद को पढ़ने वाला कोई ब्राह्मण है तो आप बताइए। किसी ने कहा कि ब्राह्मणों की मात्र 3% है, लेकिन आपके वेद में कहते हैं ब्राह्मण खाली 1% हैं। 2% और कहाँ से जोड़ दिया गया, आप इसकी विवेचना कीजिए। और विश्व में जो इस समय जातिवाद पर युद्ध चल रहा है, इसका शीघ्र निर्णय कीजिए। जातियों का झगड़ा समाप्त हो, भाषाओं का झगड़ा समाप्त हो। आप विश्वनाथ हैं। करुणा निधान भगवान, शरण मैं तेरी। करुणा निधान भगवान। जगन्नाथ जगन्नाथ जी बोलो। हे जगन्नाथ स्वामी, हम तुम्हारी शरण। मुझे भव और भक्ति का सब सुख मिले। हे नाथ जगन्नाथ स्वामी, आप कृपालु हैं। भव और भक्ति का पूरा सुख, एक ही शरीर पूरा विश्व है, इसमें ब्राह्मण मात्र एक ही हैं, तो और जातियां क्या हैं? तो विश्वनाथ जी ने बताया 3 ब्राह्मण हमने कहा है। ये भी ताज्जुब की बात है कि 3 ब्राह्मण आपने कह दिया। बोले हाँ, ओम शब्द में 3 ब्राह्मण निकलते हैं जिनको अधिकार है पूरे विश्व की रक्षा करने की। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों ब्राह्मण ही हैं। ये अपनी बुद्धि से ही पूरे विश्व की रक्षा भी करते हैं और संहार भी करते हैं। मैं तीनों एक ही हूँ। मैं ब्रह्मा भी हूँ, विष्णु भी हूँ और शिव भी हूँ। और चौथे जो मनुष्य है, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही आँखों से और जो नहीं दिखाई दे रही हैं दिमाग में हैं, वो भी मैं ही हूँ। तो मेरा 4 रूप देख लेंगे आप लोग। इसीलिए मैं चतुर्भुज कहा जाता हूँ। सशंख चक्रम, सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम, सरसीरहेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभम सिंहम, नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। विष्णु भगवान कृष्ण को कहा गया, वही सबका पालन करते हैं, इसीलिए उनको गोपाल भी कहा गया। और गोपाल कहा गया, रहते हैं गोकुल में, गायों से दूध निकालते हैं और सबको पिलाते हैं। ये तीसरे हैं जिसको वैश्य कहा गया है। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये तीसरे जो हैं, इन्हीं के द्वारा पूरा संसार चल रहा है। और जो सबका मालिक है, जो सबको अपने ऊपर धारण करता है, वही शूद्र, जिसको विष्णु जी का पैर कहा जाता है। ब्राह्मण मात्र 1% है, लेकिन 2 ब्राह्मण माननीय है, उनको उपाधि दी गई है।
इसलिए कथावाचक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है और वैश्य भी हो सकता है। तीनों कथावाचन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वह शक्ति है जो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण जिस स्थान पर रहता है वही कंट्रोल स्थान है, वहीं से सब कुछ चलाता है। तो इसमें दो को और विशेष रूप से अधिकार दिया कि सबका जो भार वहन करने वाले हैं उनका भी पालन करना इन तीनों को ही पड़ता है। जब ये तीनों की सेवा करने वाले, जिसको पैर कहा जाता है, ये तीनों को लेकर चलने वाले हैं, तो इसमें किसका भेद करेंगे आप? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के बगैर क्या विश्व रह सकता है, क्या शरीर रह सकती है? इसलिए जो इस समय जातिवाद के नाम पर भिड़ करके और भाषावाद पर फिर रहे हैं, उन सभी को जगन्नाथ स्वामी जी का बहुत बड़ी कृपा है। वो कहते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अपनी बुद्धि को, अपनी शरीर इंद्रियों को जगन्नाथ जी महाराज को समर्पण करके चलो। श्री कृष्ण चंद्रमति सुंदर बाल रूपम नित्य स्मरामि प्रातः यद उत्थितोस्मि तेधा विवस्तोस्मि हृदयस्मि दिए संधानयति सद्गुरु शिष्य भावम प्रबोधयति ते चंचल मनो में निर्माण्यनेक रूपैः जह भाव तस्याः विहाय अन्यत्र भजैहि केशु सर्वत्र सुख देहि जे। कृष्ण जैसा, कृष्ण के जैसे कौन भाई